पोको M8 5G जो है इसमें आपको बॉक्स में एक तो ये केस मिल जाएगा, साथ में आपको टाइप A to C केबल मिल जाएगी और 45 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। लुक और फील इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। ऑल्दो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। यहाँ पे कर्व्ड बैक मिलता है जिसकी वजह से होल्ड करने में काफ़ी आसानी होगी। आज हम कंपेयर करेंगे पोको X7 के साथ, जो कि आपको अगेन 1200 निट्स की आपको HBM लेके आता है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। और पोको M8 में डेफिनेटली ब्राइटनेस लेवल स्लाइटली ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू X7, बस 200 निट्स का अंतर है। वैसे 120 हर्ट्ज़ का पैनल दोनों में देखने को मिलता है, ऑल्दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिन और ये सब चीज़ें आपको बराबर ही मिलती हैं, मतलब टाइप की, और स्क्रीन टू बॉडी रेशो अच्छा दिया गया है। गेमिंग की बात करें तो एक में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, एक में आपको डेमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है, तो दोनों को कंपेयर करना बनता है यहाँ कहीं ना कहीं। तो चलिए गाइज, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। आज कंपेयर करते हैं पोको M8 वर्सेस पोको X7 जो कि पिछले साल आया था। एंड गाइज 1 लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। हम कमाल के कंपेरिजन प्रिव्यूज़ लेके आते रहते हैं आप सभी के लिए। तो चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पोको X7 की तरह लुक लग रहा है पोको M8 का, तो इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन बनता है दोनों का ही। ऑलमोस्ट सिमिलर से प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं। M8 तो अभी लॉन्च होने वाला है, 6 तारीख को या 7 तारीख को जाने वाला है सेल पे। अब हम यहाँ पे बात करें पोको X7 की, पिछले साल आई थिंक आया था 2025 में, और प्राइसिंग था 20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया था पोको ने। और यहाँ पे मतलब पोको क्या, रेडमी ने लॉन्च किया था। अगर हम बात करें ड्यूल सिम देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन में आपको, और 4G 16 बैंड्स मिलते हैं पोको X7 में जो 2025 में आया था, और पोको M8 में आपको 14 बैंड्स मिलते हैं जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 2026 में। 5G बैंड जो है वो डेफिनेटली पोको M8 में थोड़े से ज़्यादा है, पोको X7 में थोड़े से कम है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इंडिया में सारे टेलीकॉम पार्टनर्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, 7.4 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है पोको M8। पोको X7 जो है 1 mm ज़्यादा है थिक, तो डेफिनेटली यहाँ पे हाथ में फील होगा, और थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा पोको X7 में मिलता है देखने के लिए। 186 ग्राम्स का है और पोको M8 178 ग्राम्स का। ऑल्दो दोनों में ही कर्व डिस्प्ले मिलती है, दो साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से कर्व्ड है। क्वाड कर्व नहीं मिलती बेसिकली, बट कर्व डिस्प्ले है, और ये एमोलेड है। फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है। बैक भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, बट एक्चुअल ग्लास नहीं है। IP68 की रेटिंग भी मिलेगी, तो वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर ये फ़ोन बन जाता है। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो पानी में, तो ये अच्छा है। यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन अच्छा दिया गया है दोनों ही फोन्स में। ऑल्दो पोको X7 पिछले साल आया था, उसमें भी आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें आप सभी से, तो 6.77 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है पोको M8 में, और पोको X7 में आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। माइनर सा नेग्लिजिबल डिफरेंस है, दैट्स इट। 120 हर्ट्स का पैनल है, वैसे 68 बिलियन कलर्स को शो कर सकता है। और पोको X7 में तो एक चीज़ प्लस पॉइंट है, PWM डिमिंग मिल जाती है 1920 हर्ट्स की। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे कर्व डिस्प्ले आपको दोनों तरफ से दोनों में मिल रही है, तो प्रीमियम फील देगा। अब पोको M8 जो है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है, पोको X7 आपका 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आता है, तो ये एक एडेड एडवांटेज मिलता है। पोको X7 का शार्पर डिस्प्ले मिलता है एज कम्पेयर टू पोको M8, और हाई ब्राइटनेस मोड पे डेफिनेटली यहाँ पे पोको X7 पीछे रह जाता है पोको M8 से। और जो पीक ब्राइटनेस है पोको M8 में वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है पोको X7 के मुकाबले। जैसे मैंने आपको बताया फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन पोको M8 में मिलता है, X7 में आपको 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे Android 15 के साथ पोको M8 देखने को मिलेगा आपको, और 4 साल के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस HyperOS 2 के साथ। पोको X7 में भी HyperOS 2 मिलता है, ऑल्दो ये Android 14 के साथ आया था। 15 16 दो ही अपडेट्स आपको मेजर मिलेंगे, और 2 साल के और सिक्योरिटी पैचेस आप मान लो एक्स्ट्रा। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 मिल जाता है पोको M8 में, जो कि मिड रेंजर चिपसेट है। पोको X7 में थोड़ा सा गेमिंग एस्थेटिक, मतलब गेमिंग यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है Dimensity 7300, जो कि लगभग 8 लाख, मतलब 8 से 10 लाख के बीच में अंटूडू बेंचमार्क स्कोर लेके आता है। पोको M8 का अगर हम बात करें तो 8.2 लाख के अंटूडू बेंचमार्क को टच करता है, बट पोको X7 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बेटर देता है पोको M8 से। Adreno 710 GPU मिल जाता है पोको M8 में एज कम्पेयर टू पोको X7, जहाँ पे Mali G615 MC2 चिपसेट मिलता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी की, तो गाइस देखो यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट जरूर मिल जाता है पोको M8 में, पोको X7 में वो मिसिंग है।
कहीं ना कहीं। वेरिएंट्स की बात करें तो 8256 से स्टार्ट होगा पोको M8, बट पोको X7 आपका 8128 में ही देखने को मिल रहा है, और जो 8256 है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 रुपये चला जाता है, जो कि पोको M8 8256 से स्टार्ट ही हो रहा है और SD कार्ड स्लॉट भी दे रहा है, और यहाँ पे इसका जो प्राइस है लगभग 20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगा। बट यहाँ पे UFS 2.2 ही दिया गया है, ऑल्दो यहाँ पे कम से कम UFS 3.1 तो दे सकते थे, ये मिसिंग है इसमें से दोनों में ही। अब बात करेंगे कैमरा की, तो गाइस फ्रंट जो कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का दोनों में ही देखने को मिलता है। फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे 4K सपोर्ट नहीं करता दोनों में से किसी भी कैमरा में। रियर कैमरा की बात करें तो डबल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है दोनों में। एक में डेप्थ सेंसर है और एक में मैक्रो सेंसर मिलता है, जो कि फालतू का लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देते वो बेटर था, बट पोको M8 में आपको अगेन गाइस यहाँ पे OIS का ऑप्शन नहीं दिया गया है, PDAF का ऑप्शन देखने को मिलता है। बट पोको X7 में आपको डेफिनेटली PDAF के साथ OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एडेड एडवांटेज है M8 के मुकाबले। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग आप दोनों में कर सकते हो 30 FPS पे बैक कैमरा से, और फुल HD आप 30 FPS पे कर सकते हो दोनों ही फोन्स में, और X7 तो ऑलमोस्ट 120 FPS तक चला जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है पोको X7 का। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस में भी, कैमरा के डिपार्टमेंट में भी पोको X7 आगे निकल जा रहा है पोको M8 से। अब यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं तो गाइस स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक तो ईयरपीस और एक बॉटम फायरिंग स्पीकर। 24 बिट हाई रेज वायरलेस भी सपोर्ट करता है दोनों ही फ़ोन्स में। और यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन की, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है पोको M8 में, ABGN AC का सपोर्ट है। पोको X7 में आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है, जो कि स्लाइटली बेटर कनेक्टिविटी लेके आता है, ड्यूअल बैंड मिलता है, और ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है पोको M8 में। पोको X7 आपको ब्लूटूथ 5.4 दे रहा है A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ, LHDC हाई ऑडियो कोडेक भी प्रोवाइड कर रहा है, पोको M8 में मिसिंग है वो कोडेक। अब साथ ही में GPS का फंक्शन तो है ही है दोनों में ही, और इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, NFC भी देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है, USB Type-C 3.0 या 3.2 का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे, जैसे कि अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे जो सेंसर हैं वो दोनों में देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करते हैं थोड़ा सा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5520 mAh पोको M8 में मिलती है, पोको X7 में 5500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट सा बैटरी यहाँ पे कैपेसिटी दिया गया दोनों में ही। ऑल्दो 2026 के हिसाब से कम 6000 mAh देना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड लगा। लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है, कोई भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ नहीं की गई है दोनों में से किसी में भी। उसी के साथ साथ 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है पोको M8, और पोको X7 अगेन 45 वाट की वायर्ड सपोर्ट करता है। यहाँ पे रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है पोको M8, और साथ ही में जो प्लेबैक टाइम है कंपनी क्लेम्ड जो है 24 से 25 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, तो ये है विद वाईफाई ओनली या विदाउट वाईफाई ओनली। अब प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। पोको X7 देखो 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अभी करंटली अवेलेबल है ऑन फ्लिपकार्ट विद कार्ड वर्ड ऑफर, आप देख सकते हो। बट पोको M8 की बात करें तो 20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो रहा है ये लगभग। तो अगर पोको M8 15,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में आता है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड है, एल्स तो गाइस पोको X7 मेरे ख्याल से बेटर डील बन जाती है पोको M8 से, क्योंकि लुक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं। बट पोको X7 कैमरा के डिपार्टमेंट में और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में पोको M8 से फार बेटर है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मेरा वोट तो पोको को जाता है, X7 को, खासकर पोको तो दोनों ही है, पोको X7 को जाता है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फोन पसंद आया अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड, या आपके पास ऑलरेडी पोको X7 है तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। सिंपल सा कंपैरिजन था। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।